जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव अनाउंस हो गए हैं और चुनाव अनाउंस होते ही दोस्त दुश्मन और दुश्मन दोस्त बन जाते हैं। कई ऐसे किस्से चुनावों में देखने को मिलेंगे, मगर एक खास किस्सा आज हम आपको बता रहे हैं जो अभी तक की ब्रेकिंग खबर भी है। इन चुनावों में राजौरी की एक सीट है बुद्धल, वहाँ से मामा भांजा एक दूसरे के विरोध में चुनाव लड़ सकते हैं। ये दोस्ती राजनीतिक दुश्मनी में बदल सकती है। ये पूरा मामला क्या है, ये हमसे सुनिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ रूम 24 आवाज़ और मैं हूं दीपक खजूरिया। जम्मू कश्मीर में अभी 24 ही घंटे हुए हैं चुनावों को अनाउंस हुए। इसी समय पार्टियां अपने दाव पे चलने शुरू हो गई हैं और कैंडिडेट्स की सूचियां लगभग फाइनल हो रही हैं। ऐसे में कई सारे दोस्त दुश्मन बन जाएंगे और कई सारे दुश्मन राजनीतिक दोस्त बन जाएंगे। ऐसी ही एक खबर आ रही है राजौरी से एक पूर्व मंत्री और 2 बार के विधायक चौधरी जुल्फ़िकार, जो फ़िलहाल जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में थे, वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। उन्होंने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की है। एक फ़ोटो भी उनका अमित शाह के साथ वायरल हो रहा है और ये बिल्कुल साफ़ हो गया है कि चौधरी जुल्फ़िकार बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं या फिर बहुत जल्द कर रहे हैं। हालांकि सूत्रों के मुताबिक वो बीजेपी ज्वाइन कर गए हैं और बीजेपी उन्हें राजौरी की बुद्धल सीट से चुनाव लड़वा सकती है। अब बीजेपी तो अपना दाव खेल रही है, मगर कहीं ना कहीं चौधरी जुल्फ़िकार अपने ही भांजे को जो है मुकाबले में सामने पा रहे हैं, क्योंकि चौधरी जुल्फ़िकार का भांजे हैं जावेद चौधरी, जो कि जिनकी बीवी और चौधरी जुल्फ़िकार की बीवी आपस में डीडीसी चुनाव में आमने सामने थी, मगर भांजे ने बाजी मारी और उनकी पत्नी ने वहाँ से डीडीसी चुनाव जीत लिया। हाल फिलहाल में हुए लोकसभा चुनावों में भी वहाँ से नेशनल कॉन्फ्रेंस की मियां अल्ताफ़ ने राजौरी, पुंछ और अनंतनाग सीट से विजय पाई थी और उस समय भी दरहाल में करीबन कुल 95,000 जो वोट है उसमें से अधिकतर वोट मियां अल्ताफ़ को मिला था और मियां अल्ताफ़ को बिहाइंड द कर्टेन सपोर्ट की थी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट माने जाने वाले जावेद चौधरी ने। फिलहाल जावेद चौधरी तो किसी पार्टी में नहीं है, मगर ऐसे चांस हैं कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करके एनसी की टिकट पर दरहाल से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। वहीं चौधरी जुल्फ़िकार, जो किसी समय महबूबा मुफ्ती के बहुत खास हुआ करते थे और पीडीपी से उन्होंने 2 बार चुनाव भी लड़ा था, एक बार पीडीपी में 2015 में से 2018 तक मंत्री भी रहे हैं। उनका अच्छा खासा वर्चस्व उस सीट पे होता था जो किसी समय दरहाल की सीट मानी जाती थी। अब उस सीट का नाम बुद्धल हो गया है, क्योंकि दरहाल का बहुत सारा हिस्सा थाना मंडी में चला गया है, जो नई सीट बनी है। अब देखना यह है कि बीजेपी पीडीपी से अपनी पार्टी और अपनी पार्टी से बीजेपी में आ चुके चौधरी जुल्फ़िकार को क्या बुद्धल सीट से टिकट मिलती है, जो कि बहुत मुमकिन है कि मिल जाएगी, क्योंकि एसटी स्टेटस आने के बाद बीजेपी चाहती है कि कई सारे एसटी कैंडिडेट्स को चुनाव मैदान में उतारा जाए। चौधरी जुल्फ़िकार खुद भी एसटी कम्युनिटी से आते हैं, वो एक गुज्जर बिरादरी के नेता हैं और ख़ास तौर पे बुद्धल ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें 60% गुज्जर वोट है। अगर चौधरी जुल्फ़िकार वहाँ से चुनाव लड़ते हैं, जो कि एक बड़ी खबर हो सकती है, तो उनके विरोध में नेशनल कॉन्फ्रेंस उन्हीं के भांजे जावेद चौधरी को भी चुनावी मैदान में उतार सकती है। और मैं आपको बता दूं कि चौधरी जुल्फ़िकार एक राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनके पिता किसी समय नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार में, जब शेख अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे, उस समय मंत्री हुआ करते थे। चौधरी जुल्फ़िकार खुद पेशे से वकील हैं और लगातार राजनीतिक पार्टियां बदलते रहे हैं। परिवार नेशनल कॉन्फ्रेंस से रहा, मगर चौधरी जुल्फ़िकार पीडीपी में रहे और उसके बाद उन्होंने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी भी ज्वाइन कर ली, एक फाउंडर मेंबर की तरह। उसके बाद वो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं आज, और बीजेपी उन्हें एज ए एसटी कैंडिडेट बुद्धल से उतार सकती है, मगर उनके विरोध में लड़ने की तैयारी कहीं ना कहीं उनके सगे भांजे जावेद चौधरी कर चुके हैं और हो सकता है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पर वहाँ से चुनाव लड़ें। तो कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में जो राजनीतिक सरगर्मियाँ शुरू हुई थी, उसकी पहली मिसाल आज मिल गई है। आज की बड़ी ब्रेकिंग यही है कि फॉर्मर मिनिस्टर और 2 समय के एमएलए राजौरी के बुद्धल से चौधरी जुल्फ़िकार ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है और बीजेपी से बुद्धल से चुनाव लड़ सकते हैं और उन्हीं के विरोध
गोद में आ सकते हैं उनके भांजे। जो हमने आपको ब्रेकिंग सुना दी है ये सूत्रों के हवाले से कंफर्म खबर है और मामा भांजे की पहली टक्कर बुद्धल से देखने को मिल सकती है। तो ऐसे ही चुनावी ब्रेकिंग्स और चुनावी माहौल की सरगर्मियां हम आपके पास लाते रहेंगे। मौसम के साथ साथ राजनीतिक मिजाज का भी मजा लेते रहिए और लगातार देखते रहिए द न्यूज़ रूम 24 आवाज़। मेरे सहयोगी अमित बसन और मेरे साथ कई सारे ऐसे अपडेट्स आप आगे भी देखेंगे। हमें लाइक, फॉलो और शेयर करना ना भूलें। बहुत धन्यवाद।